हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का लेक्चर आपको पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड जो मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपी दी थी, तो उस डीपीपी का हम वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन उसका था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एन एल्केन। एल्केन लिखा था उन्होंने, ठीक है। मस्ट हैव टू फॉर्म एन आइसोमर। अब मैंने आपको बताया था, अगर चेन आइसोमर दिखाना था तो एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन, 4 कार्बन होने चाहिए थे। अगर पोजीशन आइसोमर में बताया था मैंने, तो एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए थे, 6 कार्बन। ठीक है, तो कम से कम एल्केन में 4 कार्बन तो होने ही चाहिए कि वो कोई ना कोई आइसोमर शो कराए, वो कोई ना कोई आइसोमर शो कराए। ठीक है, तो एल्केन का था तो आंसर आना था 4, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ए। और ये मैंने आपको जो पढ़ाया था नोट्स में पूरे अच्छे से लिखाया हुआ, ये आपको पता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, वन बुटीन एंड साइक्लोबुटीन सो। अब देख, एक बुटीन तो वो सीधा नॉन साइक्लिक रिंग बनेगी, चेन बनेगी उसकी, सॉरी। और जो साइक्लोबुटेन है, मतलब साइक्लोबुटेन मतलब रिंग बनेगी, तो ये तो देख के ही पता लग जाएगा कि रिंग चेन आइसोमर है। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर है ये मेरा। अब ध्यान से देखो, ये अब देख, ये क्या है अपना, NO2 है, और ये क्या है, ONO है। और ये मैंने आपको बताया था सर, NO2 एंड ONO, ये तो मैंने किस में बताया था आपको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन में 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में चेंज आ रहा है और वो ब्रांचिंग के कारण आ रहा है। मतलब ये चेन आइसोमर है क्या? यस सर, ये तो चेन आइसोमर है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आइसोमर कौन है? इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन, तो ये लिख दिया मैंने, और ऑल मतलब अल्कोहल, ये इथेनॉल है। अब इसका आइसोमर देख, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, तो इसका मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अगर बनाऊं तो देख क्या बनेगा। मैंने बोला था R की जगह में H लगा सकते हैं, और H की जगह में क्या लगा सकते हैं, R लगा सकते हैं। तो ये H है ना, इसकी जगह मुझे R लगाना है। अब मैं R कहीं और से तो नहीं लगा दूंगा ना, यही से तो कार्बन चुराने पड़ेंगे, क्योंकि आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो कार्बन भी तो जितने इसमें उतने ही उसमें मेंटेन रखने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, CH3, फिर O, और इस H की जगह में मैंने ये वाला CH3 लगा दिया, CH3। तो इथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है वो ये बन जाता है। तो ये तो सर ईथर है, ROR। और ये कौन सा ईथर है सर? डाई मिथाइल ईथर। देखो, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम हमको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपन मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, ये देखते हैं अपन। ठीक है, देखो पहला देखो, इसमें OH लगा हुआ है, और ये तो ईथर है, ये तो हमने अभी ऊपर भी देखा। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है और ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। मतलब वन ए का 3 होना चाहिए, ए का 3, ए का 3, ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ये मैंने टिक मार दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखते हैं, विच ऑफ द सेलेक्ट द मेटामर्स। इनमें से मेटामर्स अपने को सेलेक्ट करने हैं। सर ये OH है, सर ये OH मुझे दिख गया, सर ये OH मुझे दिख गया, सर ये OH मुझे दिख गया। अरे मेरे भाई, OH तो अपना मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है। और मेटामर्स तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिलता है, जिसको मैं बीच में कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट रखा हुआ है और दोनों तरफ से मैं उसको कुछ ना कुछ उसके लगा सकता हूँ, उसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट। ठीक है, तो इसमें तो देखने को नहीं मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा। तो आंसर देखो यही बचे अब 2 ऑप्शन, मतलब 1 और 3। तो 1 और 3 सिर्फ एक ऑप्शन में, ये मार दिया मैंने। और देखो ना, इस O को मैंने पकड़ा, O को मैंने पकड़ा, इसका इधर 1 है, इसके इधर 2 हो गए, इसके इधर 2 हो गए, तो चेंज हो गया ना मेरे भाई। तभी तो ये क्या है, मेटा मर है। तो 1 और 3 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एंड ये R, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4, 1 2 3। अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल कार्बन चेन में ही कार्बन का चेंज आ चुका है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये क्या होगा, अपना चेन आइसोमर होगा। हाउ मैनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर चेन एंड पोजीशन आइसोमर इन एल्केन। तो चेन आइसोमर में मैंने बताया था कम से कम 4 कार्बन, तो पोजीशन आइसोमर में मैंने बताया था कम से कम 6 कार्बन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C,
फिर आया द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन कीटोन, कीटोन की बात कर रहा है, टू शो पोजिशन आइसोमर। सारे मैंने आपके नोट्स में लिखा रखे हैं। कीटोन में कम से कम कितने चाहिए थे? 5 कार्बन चाहिए थे। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में 5 कार्बन चाहिए थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक ये है और एक ये। अरे मेरे भाई ये तो रिंग बन गया, तो एक रिंग बन गया और एक चेन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? रिंग चेन आइसोमर होगा। ठीक है, इसको देखते हैं पर सर, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH, इसमें लगा हुआ है एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। अरे मेरे भाई इसमें तो कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ये एंड ये। अब देख, इसमें S को मैंने पकड़ा, एक तरफ इसका CH3, S को पकड़ा मैंने, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH2CH3, दूसरी तरफ CH2CH3। अरे मेरे भाई इसमें तो दोनों तरफ मतलब ये तो आइडेंटिकल है, ये तो होमोमर है, ये दोनों एक जैसे हैं मेरे भाई, तो इसमें कोई आइसोमर अपन को देखना नहीं है, ये अपने को क्या मारना है? आइडेंटिकल। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। देख ये मैंने कॉपी में करा रखा है आपको, C डबल बॉन्ड के इधर CH3, C डबल बॉन्ड के इधर CH3। ठीक है, अब इस वाले को देखो, C डबल बॉन्ड के इधर C6H5, C डबल बॉन्ड के इधर C6H5। अरे ये तो आइडेंटिकल है मेरे भाई, ये कॉपी में क्वेश्चन कराया हुआ है, सेम टू सेम आइडेंटिकल है ये। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। अरे मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होगा क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होगा क्या? ठीक है, अब देख, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म। मैंने बताया था चेन आइसोमरिज्म के लिए कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? सर 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है सर, ये कर दिया मैंने, कितना सिंपल है देख। अब देख, ये देख, नाइट्रोजन है, इसके दो तरफ से R लगा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, इसके तीन तरफ से कार्बन वो लगा हुआ है, R लगा हुआ है, तो ये क्या है? 3 डिग्री अमाइन। तो मैंने बताया था सर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो अभी आपको सारा समझ में आ रहा होगा, कोई भी बिल्कुल इतना सा भी डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको देख, ये क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? COCl। तो ये तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए ना। ये क्या अपना एल्डिहाइड है, और ये अपना क्या हो गया? एसिडाइड हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है। इसको देखते हैं अपन। ठीक है, विच आर मेटामर्स, मेटामर्स कौन कौन है? इसको मैंने पकड़ा, इधर अलग, इसको मैंने पकड़ा और इधर अलग। ठीक है, ये सही बात है, मतलब ये अपना क्या कहीं ना कहीं मेटामर है ए, तो यही तो मान रहा था अपने को, तो मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ तो इन्होंने OH लिखा हुआ है और यहाँ इन्होंने ईथर बना रखा है। अरे मेरे भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। और तीसरा देखो, ये में बीच में O है, ये बीच में O है, इसके एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, और एक तरफ इन्होंने इस C2H5 को ही खोल के लिखा हुआ है CH3 CH2, CH3 CH2 को C2H5 ही तो बोलते हैं। ये तो आइडेंटिकल हो गया, ये तो आइडेंटिकल होगा, और ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है? एल्डिहाइड है और इसमें RCOCl है, RCOR है, ये तो कीटोन हो गया, और ये कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड हो गया, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है मेरे भाई। तो अपने को आंसर क्या मानना है? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सिमिलरिटी इज नेसेसरी फॉर आइसोमरिज्म। मैंने बात की थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब ये देखते हैं अपन, ये एंड ये R। अब देख काउंटिंग कहाँ से करूंगा इसमें? 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये तो चेन आइसोमर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, सर फंक्शनल ग्रुप कौन सा? देख, मल्टीपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तुम्हें पता है ना, जब मैंने IUPAC पढ़ाया था आपको, तो मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ा, मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का 1 नंबर आ रहा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड का 2 नंबर आ रहा है, मतलब सर मल्टीपल बॉन्ड का अलग अलग नंबर आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग नंबर आ रहा है, तो मैं इसको पोजिशन आइसोमर भी बोल दूं क्या? अलग अलग पोजिशन में ये बैठे हैं, मैं इनको पोजिशन आइसोमर बोल दूं क्या? बोल दो सर, ये हो गया अपना पोजिशन आइसोमर। ठीक है, ये चेन आइसोमर नहीं होगा। चेन आइसोमर क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर चेंज हो जाता तब जाके मैं इसको बोलता सर ये तो चेन आइसोमर है, पर ये क्या है? इसमें एक ही चीज की अलग अलग पोजीशन है ना।
अब एक ही चीज की मैंने 3 चीज बताई थी आपको, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की, या फिर फंक्शनल ग्रुप की, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की। तो देख मल्टीपल बॉन्ड की यहाँ पे अलग अलग पोजीशन आ रही है, एक जगह में वो 1 नंबर पे बैठा है और दूसरी जगह में वो 2 नंबर पे बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो रही है ना, पोजीशन चेंज हो रही है मल्टीपल बॉन्ड की, तो पोजीशन आइसोमर है ये। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, विच आर आइसोमर, इनमें से कौन आइसोमर है। ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल मतलब 2 कार्बन, ये मेरा इथाइल एल्कोहल है। ठीक है, और डाई मिथाइल ईथर, ईथर मतलब ऐसा। ठीक है, डाई मिथाइल मतलब दोनों तरफ से मिथाइल लगा दो। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, ये अपना ईथर है, और हमको पता है ये दोनों क्या है, फंक्शनल अलग ग्रुप अलग अलग है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आइसोमर है, और कौन से आइसोमर हैं सर ये, सर ये मेरे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना ये मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन किसका नाम है तुम्हें पता है, ईथर का। ठीक है, देख ये किया मैंने, एक मिथॉक्सी मतलब एक तरफ मैंने ये CH3, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी OCH3 को, और दूसरी तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इथेन मतलब 2 कार्बन वाला CH2 CH3, ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। अब प्रोपेनॉल बनाना है, मिथ इथ प्रोप और उसमें OH, CH3 CH2 CH2। तो देख ये ईथर हो गया, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना अल्कोहल हो गया। तो ये दोनों कौन से ग्रुप आइसोमर हो गए सर, ये तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्या, यस सर, ये है अपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये मार दिया मैंने टिक। अगला क्वेश्चन, आइसोमर्स ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड बना लेता हूं पहले, मिथ इथ प्रोप। CH3 CH2, ये हो गया मेरा प्रोपियोनिक एसिड। अब इसका मुझे कहीं ना कहीं क्या बनाना है, आइसोमर बनाना है, और मुझे पता है एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाता हूँ मैं इसका। तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन होता है पता है, ईस्टर होता है। ठीक है, तो इस H को हटा के मुझे ये वाला CH3 लगाना पड़ेगा उधर, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो ये बन जाएगा, देखते हैं। C2H5 C डबल बॉन्ड OH, C2H5, ये है C2H5 मतलब CH3 CH2, C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये तो अपना क्या है, प्रोपियोनिक एसिड दे रखा है इन्होंने। और इसका जो आइसोमर बनेगा वो देख क्या बनता है, ये क्या अपना CH3 C डबल बॉन्ड O, देख CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक और O, एक और O, फिर CH3, फिर CH3, ये बन गया अपना, मतलब ये ईस्टर। मतलब आंसर क्या होने वाला है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। मैंने आपको बताया था आर की जगह में H लगा सकते हैं और H की जगह में R लगा सकते हैं अपन। ठीक है, पर R मतलब जो CH3 CH2 ये सब कहीं और से उठा के नहीं लाने, उसी में से लेके आने। अगर मैं कहीं और से एक्स्ट्रा लेके आ जाऊंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा काम करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहे, क्योंकि ये आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब देख ये तो क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था आपको, इधर CN है इधर NC है। सर ये दोनों साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ठीक है, विच ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो ये कंपाउंड दे रखा है इसका आइसोमर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख इसमें C डबल बॉन्ड O है, सर ये क्या है, कीटोन है क्या, कीटोन है क्या ये सर, तो इसमें एक C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसमें एक C डबल बॉन्ड O है। अब देख ये दूसरा जो है ये क्या है अपना ईथर है, एक तरफ इसका क्या है CH3 CH2, फिर O, फिर उधर क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2 CH3 CH2 CH3। तो देख एक डबल बॉन्ड इसमें था जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझमें, एक डबल बॉन्ड इसमें भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ देख इस वाले ऑप्शन को देख, इस वाले ऑप्शन को देख, मैं अगर खोल के लिखूँ ऑप्शन नंबर बी को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर C। अरे मेरे भाई इसमें 2 डबल बॉन्ड कहाँ से आ गए, एक डबल बॉन्ड तुम यहाँ रख रहे हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ रख रहे हो। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उसमें तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, और ये तुमने ऑप्शन नंबर बी में ये क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया। पर डबल बॉन्ड तो एक ही होना चाहिए ना, मतलब ये कहीं ना कहीं उसका आइसोमर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा। बाकियों में देख C डबल बॉन्ड O मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में 2 डबल बॉन्ड आ गए। अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विद 2 2 4
टेट्रामेथाइल हेक्सेन। अब देख, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में अगर आ गए तो ये अच्छा खासा टाइम खींच लेते हैं, ठीक है। होते तो सिंपल है ये। देख, हेक्सेन बनाना है, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन बनाया, नंबरिंग कर दी मैंने, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4, 2 पे मिथाइल लगाना है, 2 पे एक और मिथाइल लगाया, 4 पे मिथाइल लगाना है, 4 पे एक और मिथाइल लगाया, ये है ये। अब इसके जैसे अपने को क्या ढूंढना है, इसका क्या ढूंढना है अपने को, आइसोमर ढूंढना है। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर ए देख रहा हूँ, 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंट बनाया, 1 2 3 4 5, पेंट हो गया। 3 पे इथाइल लगा दे, 3 पे इथाइल लगा दे, ये लगा दिया इथाइल। 2 पे मिथाइल लगा दे, 2 पे एक और मिथाइल लगा दे, ये बन गया। अब देख, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे। अब इसमें देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे मेरे भाई, यहाँ तो तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। मतलब ये तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो आइसोमर ही नहीं होगा उसका, ये दोनों आइसोमर ही नहीं है। क्योंकि आइसोमर जब होते हैं ना, कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन सा आइसोमर है। अब इनका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला। तो मैं ऑप्शन नंबर बी देखता हूँ अब। 4 पे लगाना है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये क्या बनाना है अपने को, हेप्टेन। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 4 नंबर पे क्या लगाना है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मुझे पता है ना, ऐसे वी बनाना पड़ता है। तो ये मैंने बना दिया, सी सी, और ये बना दिया आइसोप्रोपाइल। तो देख, इसमें कितने कार्बन हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 कार्बन ऊपर भी थे, 10 कार्बन थे उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें भी 10 कार्बन हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देख, सर सर सर, देख, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो कार्बन की संख्या है वो चेंज हो रही है। देख, तो ऊपर वाले में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन थे, और इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में 7 कार्बन हो गए। मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में ही कार्बन की संख्या बदल गई, ये तो कहीं ना कहीं चेन आइसोमर हो जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं चेन आइसोमर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, और ये मतलब इसका सही ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो कहीं ना कहीं ये आइसोमर तो है। अब कौन सा आइसोमर है, मैंने देखा सर सॉरी, चेन में डिफरेंस आ गया, चेन में डिफरेंस आ गया, तो मैंने बोल दिया सर ये तो चेन आइसोमर है, ये तो चेन आइसोमर है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये पूछ रहा था कि आइसोमर कौन होगा, मतलब सिर्फ हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहचानना था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर करना था, तो वो तो मैंने पहले ही कर दिया। उसमें भी 10 कार्बन है, इसमें भी 10 कार्बन है, ठीक है। अब देख, द फंक्शनल आइसोमर ऑफ 1 बुटाइन, 1 बुटाइन का फंक्शनल आइसोमर बनाना है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन बना दिए, और इसकी नंबरिंग कर दी मैंने। 1 नंबर पे आइन लगाना है, ये लगा दिया मैंने 1 नंबर पे आइन, ठीक है। तो देख, अब क्या बताते हैं इसका, अगर पोजिशन आइसोमर बताना होता, पोजिशन आइसोमर बताना होता तो मैं बना देता 2 बुटाइन, कितना सिंपल था, ऐसे बना देता मैं। देख, ये बना देता मैं, 1 2 3 4 2 ब्यूटाइन, तो ये क्या बन जाता, मेरा पोजीशन आइसोमर बन जाता। पर इन्होंने पूछा हुआ है फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर मतलब यहाँ पे वही बात आ गई, ये जो है ना मल्टीपल बॉन्ड को क्या मान रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो मेरे को एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अलग फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड अलग फंक्शनल ग्रुप है। पर एक ट्रिपल बॉन्ड को हटा के एक डबल बॉन्ड तो नहीं लगा सकता, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 2 डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया ना। तो 2 डबल बॉन्ड ढूंढते हैं किसमें, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड। ये देख 1 3 बूटा डाइन, 2 डबल बॉन्ड आ गए, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, कंपाउंड ये एंड ये, तो एक तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है क्या ये, हाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये CH, अबे ये क्या कर रखा है इन्होंने, डबल बॉन्ड है ये, ठीक है।
फिर क्या है CH, फिर क्या है CH3, तो ये CH, हाँ सही है सही है। तो ये दे रखा है कि इन्होंने, दूसरा क्या दे रखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें काउंटिंग कहाँ से होगी 1 2 3 4, इसमें काउंटिंग कहाँ से होगी 1 2 3 4। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे आ रहा है। मतलब डबल बॉन्ड की यानी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। मैंने बोल दिया सर ये तो पोजीशन आइसोमर है, सर ये तो पोजीशन आइसोमर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म, इनमें से मेटामेरिज्म शो कौन करेगा। अब ध्यान से देख, अब मैं पहले ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 को लिखता हूँ मैं CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब मुझे कहीं ना कहीं मान लो इसका मुझे मेटामर बनाना है, इसका मुझे मेटामर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक को यहाँ से उठा के इधर डाल देता हूँ, इधर डाल देता हूँ, तो देख क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा बन जाएगा। अरे मेरे भाई, पर ये मेटामर थोड़ी बनेगा, ये तो कहीं ना कहीं वही बन गया ना। देखो पहले इधर इधर दो थे, अब इधर दो हो गए, पहले इधर एक था, अब इधर एक हो गया। ये तो आइडेंटिकल होमोमर बन गए, ये तो आइडेंटिकल होमोमर बन गए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मेटामर इसमें बन नहीं सकता। सेम टू सेम यही चीज मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। अब देख यहाँ पे एक कार्बन इधर है, एक इधर है, अब नया कहाँ से लेके आओगे, क्या इसको उधर डालोगे क्या, ठीक है। अब देख इसमें भी देख, इसमें देखो जैसे ही इसमें था वैसे ही ऑप्शन नंबर डी में भी है, एक तरफ दो है एक तरफ एक है। अब मैं उसको एक को उठा के इधर डालूंगा तो वो आइडेंटिकल बन जाएगा अपना। तो देख आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि देख इसमें दो उधर है दो इधर है। तो इसका मैं नया वर्जन क्या बना सकता हूँ कि एक तरफ मैं 3 कर दूं और एक तरफ मैं 1 कर दूं, तो अलग बन जाएगा ना, ये मेटामर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब देख द कंपाउंड ये कैन शो, ठीक है, ये क्या शो कर सकता है। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ ना, ये किसका फॉर्मूला है तुम्हें पता है, ईथर का फॉर्मूला है, ईथर का। ईथर देखो, तो मैं 4 कार्बन का ईथर बना रहा हूँ, बीच में मैंने ये बनाया CH3 CH2 CH2 CH3। देख कार्बन कितना हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन देख कितना हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन देख 10 हो गए और ऑक्सीजन देख बीच में 1 है। तो मतलब ये जो फॉर्मूला था ये किसका है, अपना ईथर का है, ठीक है सर, ईथर का है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, ईथर का तो ये है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, अब एक तरफ ये वाला जो CH3 है इसको मैं अगर इधर भेज दूं और जो नया बनाऊं मैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा मेरा, वो क्या बन जाएगा मेरा, मेटामर बन जाएगा। मतलब ये मेटामर शो करेगा, ये मेटामर शो करेगा, ऑब्वियसली शो करेगा मेटामर इसमें तो, ठीक है। अब ये ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन होता है, कौन होता है पता है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल। तो इसका मैं एल्कोहल भी तो बना सकता हूँ। देख 4 कार्बन लिख दिया मैंने ऐसे और ये OH कर दिया मैंने, तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या बन जाएगा मेरा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा। देख फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। अब एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दीज होगा। और ऑब्वियसली क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसका पोजीशन आइसोमर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अब देख विच पेयर ऑफ आइसोमरीज इज नॉट पॉसिबल टुगेदर, कौन सा पेयर है जो टू एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। रिंग चेन फंक्शनल, अरे मेरे भाई रिंग चेन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का ही तो पार्ट है, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का ही तो पार्ट है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब देख मेटामरिज्म एंड फंक्शनल, अब मेरे भाई मेटामरिज्म देख, जैसे मेटामर देख, जैसे इधर क्या है, एक कार्बन 2 कार्बन और इधर भी क्या है, एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अब इसका मैं ऐसा बना रहा हूँ, एक तरफ मैंने 3 कार्बन बना दिया और एक तरफ 1 बना दिया। देख इधर 2 हैं इधर 1 है, डिफरेंस हो गया, इधर 2 हैं इधर 3 है, इधर भी डिफरेंस है, और एक तरफ भी डिफरेंस हो जाता ना, एक तरफ भी डिफरेंस हो जाता तो मैं बोलता हूँ मेटामर होते हैं, ठीक है। मतलब ये मेटामर हैं, मेटामर है, ठीक है। तो जब मैं मेटामर आपको पूरा पढ़ाया ना, तो उनमें जो मैं 2 के बीच में आपको कंपेयर करा रहा हूँ ना, तो ध्यान से देखना वो दोनों क्या होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप है, वो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ ऊपर मैंने क्या बना दिया, ईथर बना दिया और उसका मैं किसी और के साथ करा रहा हूँ। अरे ईथर का हमेशा मैं चेक किसके साथ करा रहा हूँ, ईथर के साथ ही करा रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप में नहीं ले सकता। तो मैंने बोल दिया सर मेटामर्स और फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमर है ना, ये दोनों साथ में एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मेटामर्स में चेक करता हूँ वो सेम फंक्शनल ग्रुप में चेक करता हूँ, ठीक है। आप मैंने जितने भी एग्जांपल कराए हैं उनमें एक बार ध्यान से देखना, जितने के बीच में भी मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ ना, वो सब सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये मेटामर,
तो मेटामर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से मतलब कभी भी साथ में पॉसिबल नहीं है कि एक ही कंपाउंड एक ही दो के बीच में मेटामर भी हो जाए और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर मेटामर होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, ये दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटामरिज्म क्या होता है ना, एक के बीच में कंपेयर कराया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका अगर कोई क्वेश्चन अगर सही नहीं हुआ होगा तो वो आपने सीख लिया होगा, और आपको यही क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में मिलेंगे और इससे हल्के लेवल के मिलेंगे। और ये सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ना, वो मैंने सारे आपको करा दिए। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एनसीईआरटी में पता है तुमने कितना सा दे रखा है? इतना सा दे रखा है, और उसी को पकड़ के हमने सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। तो अब और कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, और कहाँ से पूछेगा? बाकी अगर लगी होगी वीडियो अच्छी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।